सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए जावास्क्रिप्ट की थ्योरी क्लास के अंदर लेके आया हूं नंबर और मैथ ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखिए कि नंबर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या रहता है। नंबर ऑब्जेक्ट जो न्यूमेरिकल जैसे जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, तो ये सब के सब अगर हम नंबर को किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसा कि मैंने ऑब्जेक्ट कंसेप्ट आपको समझाया था, उसके रूप में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं नंबर ऑब्जेक्ट का। इसको बनाने का तरीका वही रहता है, वेर आपने एक वेरिएबल लिया, जबकि न्यू नंबर करने के बाद में आपने उस वेरिएबल को नंबर ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जांपल देखिए, जैसे वेर x बराबर 102 है, वेर y है, ये आपके कुछ एग्जांपल एक्सपोनेंट के रूप में इस तरह से लिखा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट के रूप में वेर n बराबर न्यू नंबर 16 इस तरह से लिखा जाता है। कुछ जावास्क्रिप्ट में नंबर के कांस्टेंट होते हैं जिसका उपयोग अगर आप साथ में लेते हैं तो वो किसी भी वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, उसकी लास्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या हो सकती है, ओवरफ्लो वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव में क्या हो सकती है, और अगर आप NaN बनाना चाहते हैं तो वेर x डॉट NaN लिखकर भी उसको असाइन कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं कि नंबर के अंदर कौन कौन से मेथड पाए जाते हैं। सबसे पहला इज फाइनाइट। इज फाइनाइट आपको बताएगा कि जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है, क्या वो फाइनाइट नंबर है, क्या वो इंटीजर नंबर है, क्या हम उसे, अगर हम पार्स फ्लोट का उपयोग लेते हैं तो वो उस स्ट्रिंग के अंदर से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर उसे कन्वर्ट कर देता है। पार्स इंट उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। टू एक्सपोनेंशियल अगर आप फंक्शन यूज करेंगे तो उसे एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। टू फिक्स्ड है, टू प्रिसिशन है, अगर आप डेसिमल वैल्यूज कितनी तक देखना चाहते हैं तो टू प्रिसिशन के द्वारा यूज कर सकते हैं। टू स्ट्रिंग के द्वारा आप उसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो इन सभी को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे वेर x बराबर 123 मैंने लिया, x डॉट टू स्ट्रिंग किया, तो ये क्या करेगा, 123 को आपके प्राप्त करेगा किसके लिए, वेरिएबल x के अंदर से, लेकिन किस रूप में, स्ट्रिंग के रूप में। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल अगर आप करेंगे तो 2 डिजिट तक, 9.656 था, उसको 9.66 करके उसको शो करेगा, कैसे, एक्सपोनेंशियल के रूप में। ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास के अंदर भी बता दूंगा। इसी तरह से वेर x है, टू फिक्स्ड अगर आप 0 तक करेंगे तो 0 तो खुद 9 ही है, तो वहां तक अगर आप करेंगे फिक्स तो 10 हो जाएगा। 2 तक करेंगे तो 65 मतलब 66 हो जाएगा राउंड फिगर के अंदर। 4 तक अगर करेंगे तो 3 ही डिजिट है, चौथी डिजिट किसके रूप में आएगी, 0 के रूप में आएगी। इसी तरह से अगर मैं आपके बात करता हूं प्रिसिशन की, तो प्रिसिशन में अगर आप बात करते हैं तो x डॉट टू प्रिसिशन खाली आपने छोड़ दिया, जैसी वैल्यू वैसी ही आपकी शो करेगी। 2 करोगे तो 2 डिजिट तक ये प्रिसिशन शो करेगा, लेकिन ये 5 है तो अगले वाले में कन्वर्ट होकर 9.7 के रूप में शो करेगा। इसी तरह से 4 डिजिट करोगे तो 4 है ही नहीं, तो ये 3 तक ही शो करेगा। 6 करोगे तो 00 के रूप में शो कर देगा उसे। इसी तरह से अगर आप किसी, जैसे उसको स्ट्रिंग में बदल रहे थे तो स्ट्रिंग हम लोग यूज कर रहे थे, देखिए टू स्ट्रिंग का। इसी तरह से अगर हम वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ का। तो x बराबर 123 है, x डॉट वैल्यू ऑफ मैंने लिखा, तो 123 को ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, वैल्यू के अंदर। कई बार क्या होता है कि हमारे स्ट्रिंग के रूप में होता है, जैसे कि मेरे जो प्रैक्टिकल आपने देखा होगा तो उसमें हमें पार्स इंट की जरूरत पड़ी थी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, फ्लॉट को भी इंटीजर में स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट करेगा। इसको भी बदल रहा है, 10 20 30 में से 10 के रूप में शो करेगा। 10 ईयर्स है तो 10 रखेगा, ईयर्स हटा देगा, लेकिन ईयर्स 10 है तो उसको क्या मानेगा, स्ट्रिंग मानेगा, इसलिए नॉट ए नंबर शो करेगा क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये पार्स फ्लॉट भी बहुत उपयोगी है अगर आप किसी नंबर को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके अंदर से। इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं मैथ मेथड की। मैथ के क्या क्या मेथड है, जैसे ABS एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू देगा, कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, टेन की वैल्यू, सीलिंग वैल्यू मतलब रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए नंबर, मतलब आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा नए नेक्स्ट इंटीजर के अंदर। इसी तरह से कॉस की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू फ्लोर में नीचे की तरफ वैल्यू को लेके आ जाएगा, और इसी तरह से लॉग वैल्यू आपके दिखाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पावर अगर आपको निकालनी है। रैंडम नंबर 0 से लेकर 1 के बीच में रैंडम नंबर असाइन करता है। राउंड अगर करना चाहे तो आप जो भी आप डेसिमल पॉइंट कहेंगे वहां तक ये राउंड करके दे देगा। साइन वैल्यू भी दिखा सकता है, स्क्वायर रूट भी निकालने में मदद करेगा आपको। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने 17 लिया, 17 को मैंने लिखा मैथ डॉट SQRT।
जैसे ही मैंने मैथ के साथ SQRT का यूज किया, 17 का यूज किया, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल के बता देगा। जैसे 25 मैं लेके आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा तो उसको 5 दिखाएगा। रैंडम नंबर 0 से 1 के रूप में शो करता है, तो मैथ डॉट रैंडम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट करेगा, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आप ये देखिए, 3 टू द पावर ऑफ 4, जैसे आपने लिखा, ये मैसेज आपने लिखा, इसमें आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर एस्टिमल मैथ डॉट POW 3,4 लिखा, तो 3 की पावर क्या दिखा देगा, 4 दिखा देगा, क्योंकि कितनी है, 81 है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं आपके फ्लोर वैल्यू की, तो 4.6 को नीचे की तरफ आप फ्लोर में लेके आएंगे तो कितना दिखाएगा, 4 दिखाएगा, चाहे 4.9 ही क्यों ना हो, 4 ही दिखाएगा। इसी तरह से सीलिंग जो होता है, जैसे 4.6 है तो अगली वैल्यू में ही कन्वर्ट करेगा। और इसी तरह से राउंड, कहाँ तक आपको राउंड करना है, 4.3 है, 4.7 है, तो 4.3 तो राउंड होगा, तो 5 से कम है तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4.7 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये माइनस में आपने ले रखी है, लेकिन ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। जैसे बहुत सारी वैल्यू अगर आप दे रखी है, उसमें मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो मिन फंक्शन के द्वारा मिनिमम वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैक्स फंक्शन के द्वारा आप इनमें से मैक्सिमम वैल्यू दिखा सकते हैं। तो ये दो मैंने आपके टॉपिक लिए हैं, एक तो मैथ लिया है, एक नंबर लिया है, और इसका प्रैक्टिकल अगर आप देखना चाहें तो प्रैक्टिकल क्लास के अंदर जरूर देखिएगा, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी प्रैक्टिकल की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।